नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1 साल बाकी है, लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई पड़ने शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम समीकरण बिठाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी और अब वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है और कहा जा रहा है कि ये सब लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसी मसले पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमेशा की तरह वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी और कुमार निशांत हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। इन दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपसे क्या सोचते हैं, जिस तरह से मुकेश सहनी जी को मतलब 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्या लगता है आपको? ये एक पॉलिटिकल डील है। आगे की संभावना तलाशने के लिए भाजपा को विभिन्न जातियों का वोट चाहिए। जैसे कि पासवान, जैसे आपने कहा कि चिराग पासवान को मिला है, चिराग पासवान के ठेकेदार हैं, ये कुछ सहनी ठेकेदार हैं। कुछ जो पॉलिटिकल ठेकेदार हैं उनको ठेका के एवज में दिया जा रहा है कि आप वोट दिलवाइए हमको, तो उनको लोग प्रलोभन कर सकते हैं आप, उस रूप में दिया जा रहा है इनको। इस कुछ खतरा कुछ नहीं है, न खतरा का कोई मतलब नहीं है, खतरा नहीं है, सिर्फ एक मतलब प्रलोभन है। प्रलोभन दिया गया इनको, लालच दिया गया कि भाई आप मेरे साथ जुड़िए, क्या काम मिलेगा। तो पहला प्रमाण तो यही है कि देखिए भाई वीआईपी सुरक्षा मिल गया, इतना सुरक्षा लाखों रुपये खर्चा वाला, ये कहाँ मिलेगा आपको? थोड़ी देंगे लालू नीतीश कुमार जी आपको और लालू तेजस्वी यादव, हम ही देंगे, आप मेरे यहाँ आ जाइए। शुद्ध डील है ये, पॉलिटिकल डील है और कुछ नहीं है। ये सुरक्षा का खतरा कोई मतलब नहीं है इसमें। तो ये सीधे सीधे पॉलिटिकल डील है, खतरा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि जब भी किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है तब बताया जाता है कि जो सीआईडी है और केंद्रीय एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके इनपुट के आधार पर ही सुरक्षा दी जाती है। और ऐसा चिराग पासवान के बारे में भी बताया गया था और मुकेश सहनी के बारे में भी यही कहा जा रहा है और मुकेश सहनी भी यही कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार सुरक्षा दी है तो वो खुफिया एजेंसियों की जो है इनपुट के आधार पर दी है। निशांत जी, आप क्या मानते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सीधा साधा डील है? मैंने वीरेंद्र जी की बातों से सहमत हैं, लेकिन जो 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है वो खुफिया इनपुट से ही दिया जाता है। खुफिया की जानकारी गई होगी कि इनको खतरा है, ये है, वो है, ऐसे पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही। और जो अभी चुनावी चल रही हैं तैयारियां, उसमें उनको अपनी ओर करने के लिए, अपनी ओर सीधे सीधे बीजेपी की ओर वो जाएंगे। और बीजेपी में मल्लाह वोट के तो भाई हैं, उनके साथ है, इसमें तो कहीं नहीं है कि सहनी के साथ मल्लाह वोट नहीं है, तो उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। जी जी जी, आपने कहा कि जो डील सीधा सीधा पॉलिटिकल डील है, तो क्या डील हो चुकी है बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच में? डील तो पहले से तय है। मुकेश सहनी और ये कहने का था कि हम अलग हैं। जिस दिन मुकेश सहनी ने पार्टी छोड़ा था, भाजपा से मतलब भाजपा से अलग हुए, लेकिन अलग नहीं थे डील तो वही था। संभावना यही मिलेगी हमको, यहाँ मिलेगी नहीं। बेहतर संभावना कहाँ मिलेगी हमको? हमसे बातचीत हम कह रहे थे बहुत दिन पहले, हम छापे हुए उस चीज़ को कि हमारे लिए कोई विकल्प भाजपा में हमसे परहेज नहीं है। तो परहेज सत्ता से बस सही है, परहेज किसी से नहीं है। उस डीलिंग में जो होगा कर रहे हैं ये लोग। अभी डीलरशिप है, ये पॉलिटिक्स तो नहीं है कम से कम। ये डीलरशिप कर रहे हैं, लीडरशिप नहीं कर रहे हैं। ये एक जाति का डीलर बन गए हैं और डीलरशिप कर रहे हैं। उसकी कीमत मिलेगी स्वाभाविक। अब जब दुकानदार बनेगा तो दुकानदारी करना ही पड़ेगा, अब कर रहे हैं। अभी उनको सुरक्षा मिलेगी 2-4 दिन में, क्योंकि वो भी उसी पार्टी का डील में लगे हुए हैं। तो चाहे चिराग पासवान जी हों, मुकेश सहनी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सब उस डील का हिस्सा है। संभव कि 2-4-1 महीने में मांझी जी को भी कुछ सुरक्षा मिल जाए, क्योंकि वो भी उधर ही शिफ्ट करने वाले हैं, भाजपा की ओर ही। जितने भी भाजपा में जिनको संभावना दिख रही है उधर ताक झाँक कर रहे हैं, तो कुछ डील भी होगा, प्रसाद मिलेगी, सत्ता की प्रसाद जो मिलना होगा मिलेगा। तो सिर्फ प्रसाद का वितरण है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। इनपुट भले जो कुछ आया हो, लेकिन पॉलिटिकल इनपुट ये है कि सिर्फ डीलिंग हो रही है, वोट की डीलिंग हो रही है, वोट बेचने का सौदा हो रहा है। उसमें हर पार्टी के लोग लगे हुए हैं, हर जाति के लोग लगे हुए हैं, हर नेता लगा हुआ है। हर नेता डीलर हो गया है, लीडर कोई नहीं है। लीडर कोई नहीं है, हर नेता डीलर हो गया है। और ये जो डीलर हैं अपने जाति
और समाज के नाम पर वोट इकट्ठा करते हैं, लोगों की भावनाओं को से खेलते हैं और फिर उसे ठेकेदार बन करके एक बड़े जो डीलर हैं उनके पास बेच देते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि आज की तारीख में लीडर कोई नहीं है, डीलर है। ये बताइए कि बिहार में एक तरह से एनडीए का जो स्वरूप होना चाहिए था या जिसकी संभावना जताई जा रही थी, वो एनडीए ने अपना स्वरूप करीब करीब ले लिया है। जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा कि मांझी जी भी जाएंगे, कुशवाहा जी भी जाएंगे, स्वरूप जो है। हाँ, ये तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो ही रही हैं, वो तो स्वरूप ले ही चुके हैं। वीरेंद्र जी सही बोल रहे हैं कि सब लोग एक ठेकेदार हैं, अब राजनीति कहीं नहीं रह गई है। हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, अपनी जातियों के अपनी और जात पात की राजनीति तो बिहार में चलती ही है, चलती आ रही है और चलेगी भी। तो जात पात की राजनीति चलती आ रही है और चलेगी भी। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि अभी जो जिस तरह से सुरक्षा की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो क्या इसके साथ ये भी डील हो गई होगी कि आपको कितने सीट मिलने हैं और तमाम तरह की जो औपचारिकताएं हैं? बहुत दुर्गामी होता है। ये लोग के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए, एक सीट पक्का चाहिए, बाकी बोनस जो दे दीजिए, अब मत दीजिए। मतलब एक सीट चाहिए हमको, उपेंद्र जी को चाहिए काराकाट का सीट, इनको चाहिए खगड़िया की सीट चाहिए, इनको क्या सहनी को, मांझी को गया सीट चाहिए, उनका जमुई या हाजीपुर चाहिए सीट, चिराग पासवान को सीटिंग भी तय कौन कहाँ सीट चाहिए हमको। उसके अलावा जो मिले हमारा बोनस है, लेकिन हमको ये सीट चाहिए। तो मतलब हाजीपुर या जमुई चिराग के लिए, गया जीतन मांझी के लिए, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए और खगड़िया मुकेश सहनी के लिए सीट कन्फर्म हो गया है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी 36 सीटों में जहाँ मिले या न मिले, लेकिन 4 सीट चारों के लिए कन्फर्म है। उसी की सौदेबाजी हो रही है। अब सौदा का विचार हो रहा है, सौदा में कि इतना मिल गया, आपको और क्या चाहिए आपको, तो और जो मिल जाए सो मिल जाए, ना मिल तो भी पक्का देना तो है हमारा ना, कन्फर्म वोट, कन्फर्म सीट। तो लोकसभा में जाने की भी होड़ लगी हुई है नेताओं में। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी का अभी असर है और मोदी जी के साथ हम भी बैतरनी पार कर जाएंगे। ये भी एक बड़ी बात है ना। बैतरनी अभी इस पर है नहीं कि पार कर जाएंगे। ये 14 और 19 नहीं है कि बैतरनी पार कर जाएंगे हम, लड़ाई मजबूत होगी। क्योंकि इस बार जो वोट समीकरण बना है आरजेडी और जदयू के साथ आने के बाद में, एक बड़ा वोट बैंक एक तरफा हो गया है। उसमें कोशिश हो रही है कि तोड़ लें, हम काट लें। स्वाभाविक हर पार्टी करती है काम, भाजपा भी कर रही है। कभी यहाँ जो राजपाल बिहार में रविदास जाति के हैं, उनका था कि बड़ा वोट बिहार में चवारों का है, उसके माध्यम से हम वोट जोड़ पाएंगे। उस पर लाया गया था फगू चौहान को राज्यपाल बना के, नूनिया जाति के थे, ताकि नूनिया का वोट जोड़ लें हम। भाजपा की पूरी कोशिश है जात जात के वोट कैसे जोड़े हम, लेकिन उस जाति जोड़ो अभियान में जो एनडीए महागठबंधन का जो या कहिए कि लालू और नीतीश जी का जो वोट बैंक है या अन्य जो पार्टियां साथ में खड़ी हैं उनकी, उनका जो वो बेस वोट बैंक है, अगर उसमें बिखराव नहीं कर पाई भाजपा, तो भाजपा कहीं नहीं ठहरेगी। अब सवाल कि भाजपा उसके लिए कितना कर पाती है। तो मुकेश सहनी का या कुशवाहा जी का या चिराग पासवान का उस पहाड़ में गाती मारने के समान है, ताकि कुछ काट सकें हम, काटने की कोशिश है बस। पहाड़ में गाती मारने के समान है। गाती वो हथियार होता है जो कठोर से कठोर चट्टान को भी गिरा देता है। ये बताइए कि जिस तरह से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि गाती मारने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जिस तरह से महागठबंधन बना और बिहार में ये जो नेता हैं जैसे चिराग पासवान हुए, आपका मुकेश सहनी हुए, जीतन राम मांझी हुए, ये दलित पिछड़ों अकालियत की बात करते हैं, लेकिन जाके उस दल के साथ मिल जाते हैं या उस खेमे में चले जाते हैं जिन्हें आमतौर पर दलित अकालियत और ओबीसी विरोधी बताया जाता है। उनके भावनाओं का, उनके हितों का रक्षा नहीं करने का उन पे आरोप लगता है। तो क्या ये लोग गायती चला पाएंगे? वो गायती असरदार होगा? लोकसभा चुनाव जो आने वाला है वो बिहार के लिए आसान नहीं है। अगर कोई पार्टी समझता हो कि हम जीत जा रहे हैं तो ये आसान नहीं है। वो चाहे जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ये सहनी साहब जो गए या जाएंगे, या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाएंगे, तो वीरेंद्र भाई ने ठीक कहा है कि भाई अपना सीट तो वो ज़रूर देखेंगे, और सीट की ही अपनी ही राजनीति होती है यहाँ। तो भाई हमको बस अपना सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए किसी के लिए आसान नहीं है लोकसभा चुनाव की, नहीं कि हम एकदम सिरे से जीत रहे हैं, हम फलाना हैं या हमारे नाम पर वोट होगा, ऐसा नहीं है। जी जी जी, आपसे मेरा वही सवाल है कि क्या, जैसा आपने कहा कि गायती मारने की कोशिश है बीजेपी की, क्या ये लोग जो नेता हैं जिस तरह से अपने समाज के लोगों को, अपने जाति के लोगों को, उनके हित की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं
और बाद में बैठ जाते हैं ऐसे दलों के साथ या ऐसे गठबंधन में चले जाते हैं जो उनके हितों की रक्षा नहीं करती है। हम ये नहीं करते कि करती या नहीं करती है, मतलब उन पे आरोप ऐसा लगता है कि वो दलित विरोधी हैं, वो अकलियत विरोधी हैं, वे ओबीसी विरोधी हैं, एक ख़ास वर्ग के लिए काम करते हैं। तो क्या जनता जो है, जनता के हितों पे जिस तरह से ये लोग बैठ जाते हैं, तो क्या इनका गैती काम करेगा वहाँ? देखिए, अब बिहार की आप देखिए पिछले 8-10 सालों से बिहार की पॉलिटिक्स जो हो रही है। 14 में भाजपा, जीतन राम मांझी, ये उपेंद्र कुशवाहा और पासवान जी सब साथ में थे। उसका नाम था एनडीए। ये 15 तक रहा था। बिहार में पूरी तरह भारी पूरा गठबंधन बने। उपेंद्र कुशवाहा जी 2 सीट पे जीते, मांझी जी 1 सीट पे जीते विधानसभा का चुनाव, और 1-2 लोग भाजपा जीती, अब तो 1-2 सीट जीती, लोजपा भी जीती थी। बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला उसको। आज 19 में भी फिर यही 3 लोग, खासकर 3 लोग, मतलब हम 3 जो बात करते हैं, मांझी जी, साहनी जी और मुझे क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा जी, 20 में 19 चुनाव में साथ में थे तीनों, 1-2-3। कुछ सीट मिला लोकसभा चुनाव में, कुछ सीट मिला वीआईपी को, कुछ सीट मिला आरएलएस, कुछ मिला हमको, सब चुनाव हार गए। फिर 20 के चुनाव बाद बिहार तीनों सब अलग अलग हो गए। कुशवाहा जी चले गए ओवैसी के साथ, बीएसपी के साथ में, मांझी जी चले गए जदयू के साथ में, सनी चले गए भाजपा के साथ में। फिर वहाँ से भी सब छोड़ कर भाग गए, फिर वहीं जा रहे हैं। तो जो भागा भागी खेल हो रहा है ना, क्या कहते हैं उसको हम, गोटी पिलाने का जो खेल हो रहा है ना, कितना सफल होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राजनीति तो संभावना का खेल है, उम्मीदों का खेल है। किसके पक्ष में कब क्या कहते हैं उसको, गिर जाए आम, पका हुआ आम, कोई नहीं जानता है। तो उस लेकिन गोटी पिलाने की कोशिश में हर कोई लगा हुआ है। अब जिसका गोटी पिल जाएगा वो सत्ता में आ जाएगा। गोटी पिलने की दौर जो यहाँ से रेस जो है ना गोटी मारने का, उसमें कहाँ का ब्रेक आ रहा है, ये बड़ी भूमिका निभाएगी। अभी तय होता है चुनाव के समय, अभी बहुत बड़ा नहीं कर सकते कि कौन कहाँ जाएगा। चुनाव आते तो कुछ ब्रेक का कहाँ पड़ने वाला तय होगा। अभी तो कुछ नहीं कर सकते अब। नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से आप मांझी जी का, कुशवाहा जी का, मुकेश सहनी जी का और चिराग पासवान जी का के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग एनडीए का हिस्सा होंगे, और एनडीए का जो स्वरूप बन रहा है कि इसके अलावा और बाकी तो महागठबंधन के लोग हैं, बस इतने ही लोग बचे हैं, तो फिर भी वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए, आप देखिए, ये 4 पार्टियां जो हैं, रामविलास के नाम, चिराग पासवान की पार्टी, हम की पार्टी, फिर मतलब मांझी जी की पार्टी या कुशवाहा जी की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी है। ये कोई यहाँ कोई संगठन नहीं है, ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक संस्था, एक व्यक्ति की पार्टी है। कुछ संगठन नाम कुछ चीज़ नहीं है, अकेले व्यक्ति के लिए पार्टी है। चाहे जहाँ जहाँ कुशवाहा जी को मन किया कि हम चले आएंगे, जदयू में विलय कर लिए, कल मन भरा हम जयतू रे चल दे उठ के वहाँ से। जैसे मुकेश सहनी थे, पिछली बार चुनाव में देखा उनके उठे, अशोक क्या ना होटल मौर्या से चल दे के बड़ा खंजर मार दिया, उठ चल दिए। तो कौन कहाँ बैठ जाए, अब कहाँ उठ जाए, ये कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ बैठेंगे या ये कहाँ उठेंगे, इनकी मर्जी पे, चाहे कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो, या फिर आप कहिए ये सहनी जी हो। आप सबको उदाहरण देख लीजिए, मांझी जी 16 में कहाँ थे। मेरा सवाल ये है कि मोर्चा कौन सा मजबूत है, एनडीए का या फिर महागठबंधन? ये तो कैसे कहते भाई, नहीं, ये तो खेल। जाति आधारित जो आंकड़े बन रहे हैं, जो समीकरण बनाए जा रहे हैं नेताओं के आधार पे, उसमें किसका मजबूत पक्ष बन रहा है? ये सब कुछ कोई मजबूत, कोई मतलब ही नहीं मजबूत पक्ष का। वोट कौन तोड़ लेता है लास्ट, हमको अब। लेकिन जो गोटी पिला रहे हैं यहाँ से जो दूरी है ना, अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ा आपको। चुनाव आएगा ना तब दिखाई पड़ेगा कहाँ कहाँ ब्रेकर पड़ा हुआ है या कहाँ कहाँ रास्ता क्लियर दिख रहा है। अभी कुछ है ही नहीं है, सब कुछ अंधकार में है। हम लोग सिर्फ हवा में तीर चलाने के ऐसा होगा या ऐसा दिख रहा है। लेकिन होते लास्ट आते हैं तो कुशवाहा का लिए मांझी की क्या नाम है, सारी कहेंगे हम तो जाएंगे आरजेडी में, भाई मेरा जीतने की संभावना यहीं पे है, वहाँ खा जाएंगे हम। उनकी संभावना क्या बनती है, 20 आते मतलब 24 आते हैं, सबको 24 का वेट करना है, 24 फरवरी तक वेट करना है। उसके बाद जो अंतिम स्वरूप बनेगा उसमें कौन कहाँ जाएगा तो ही नहीं है। वहाँ पे नया डील होगा, आज एक डील है, फिर नया डील होगा। उस डील में डील में कौन ज़्यादा डील जीत ले, जनता को कहना बड़ा मुश्किल है। तो अभी डील इस तरह के चलते रहेंगे और ऐसी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी कि कल मांझी जी को है 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गई और उपेंद्र कुशवाहा जी को मिल गई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसका किसी इनपुट से कोई लेना देना है। बस ये 2024 के लोकसभा चुनाव की पहली डील है और ऐसी डील कई बार टूटेगी और कई बार जुड़ेगी। नमस्कार।